राम राम सारा भैया ने। जैसे कि आप आज मार्केट जो है थोड़ा सा फ्लैट और गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने जहाँ पे कल क्लोजिंग थी वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। और अभी जो मार्केट जो है फिर उसके मार्केट ने जो प्राइस एक्शन लाते हुए नीचे की तरफ आया, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मार्केट जो है अभी साइडवेज मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करा है और ऊपर से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट जो है ट्रेंड लाइन का जो है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बार बार इसको ले रहा है। ठीक है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे नज़र बना कर रखिएगा। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट, और नीचे की तरफ ये जो है लोअर लो बनाते हुए मार्केट जो है इसके अंदर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, कल भी मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट जो है लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। अभी जो यहाँ पे देख पा रही हैं यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। ठीक है, तो अभी इसका जिससे मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना वो है 46,300। अगर 46,300 के नीचे ब्रेक करता है ना तभी मार्केट जो है पूरी तरह से थोड़ा ठीक ठाक सेलिंग देखने बेरिश होगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे जब तक इसके ऊपर बना हुआ है तो यहाँ पे दोनों तरफ ही जैसे व्यू रखा जा सकता है। अगर ऊपर की तरफ अच्छा मार्केट तभी होगा अगर ये 46,622 के ऊपर क्रॉस करता है, तभी आपको जो है ऊपर की तरफ बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। 47,000 तक का भी टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट जो है अगर 46,622 को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है और नीचे की तरफ जो है 46,300 को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, ब्रेक डाउन करता है, तभी आपको जो है नीचे की तरफ जो है सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। और 15 मिनट के चार्ट में भी आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके जो है ट्रेंड लाइन के आसपास ही जैसे इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट जो है। और यहाँ पे जैसे स्पॉट बिल्कुल स्पॉट के आसपास जैसे मान के चलो यहाँ पे स्पॉट मार्केट ने लिया था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन करके ऊपर गया था। और फिर सेकेंड जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था कंसोलिडेशन करने के बाद, फिर सेकेंड टाइम फिर आया ये टेस्ट किया मार्केट ने, फिर यहाँ से ऊपर गया। और अभी जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं लोअर लो बनाते हुए मार्केट जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, और बिल्कुल इसी स्पॉट के आसपास अभी जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है मार्केट। और बिल्कुल यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप कुछ बनाने का प्रयास कर रहा है मार्केट। अगर ये जो अभी कैंडल बनी है ये 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनती है और 46,522 के ऊपर अगर क्लोज करती है एक कैंडल, तो ये जो है कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और इसके नीचे जैसे ये जो 46,300 को अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर यहाँ पे जैसे काफ़ी एरिया जो है नीचे की तरफ खुला है। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन पे नज़र रखिएगा, नीचे की तरफ ये स्पॉट है। ठीक है, और निफ्टी 50 के अंदर अभी आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट जो है सुबह से जो है रेंज बाउंड मार्केट बना हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट बना हुआ है, ऊपर से आप देख पा रहे होंगे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है। ठीक है, तो अभी जो है मार्केट जो है यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज मार्केट है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पर नज़र रखिएगा। 22,177 के ऊपर की तरफ अगर 5 मिनट की करना या 15 मिनट की क्लोज करता है तो हम जो आने वाले टाइम के अंदर जो टारगेट देख सकते हैं वो जो 22,240 और 22,380 280 तक का टारगेट हमको देखने के लिए मिल सकता है। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी आज, फिर निफ्टी की चार्ट देख लेते हैं। फिर निफ्टी जो है यहाँ पे भी ऊपर की तरफ से ये ट्रेंड लाइन को एक फॉलो कर रहा है। ठीक है, और ये मार्केट यहाँ पे भी लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट बिल्कुल साइडवेज बना हुआ है, तो इस रेंज के अंदर ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इस पर नज़र बना के रखिएगा। अगर ये जो है 20,622 को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हमें जो है यहाँ पे कुछ टाइम हमें अपना टारगेट जो है 20,750 से लेकर 780 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे आप नज़र रखिएगा। मार्केट यहाँ से 20,622 को क्रॉस करके यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद इसको क्रॉस करेगा ट्रेंड लाइन को, तो इस पर आपको यहाँ से 100 से 150 पॉइंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे ये जो एरिया है इसके अंदर ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मतलब रिस्की रहेगा, ये नो ट्रेडिंग जोन है। और अगर नीचे की तरफ अगर 20,500 530 को अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हमें जो है 20,400 यहाँ से भी 100-150 पॉइंट का नीचे की तरफ डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। और जैसे कि यहाँ पे 1 आवर का फिर निफ्टी का जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे
जैसे यहाँ पे एक है, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रॉस करोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको नज़र आएगी, ठीक है। मार्केट बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी मार्केट आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ठीक है। अभी मार्केट जो है यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन जो थोड़ा सा लोअर लो बनाता है, ठीक है, लोअर लो बना रहा है, तो इस पर आप नज़र रखिएगा। और ऊपर से आप अगर यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ से जो है 1 आवर के चार्ट के अंदर ऊपर से भी आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन थोड़ा सा चैनल टाइप यहाँ पे मार्केट जो है बन दिखाई देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एक मार्केट जो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक मार्केट जो है चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे चैनल के अंदर जिस तरफ इस चैनल का जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस तरफ आपको जो है बड़े टारगेट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। आज के दिन अगर ट्रेड नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, अगर आपको जो है अगर इस चैनल को जिस तरह भी ब्रेक करेगा आपको जो है इन फ्यूचर आपको जो है बड़ा टारगेट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट जब ट्रेड कर रहा था मैंने आपको बताया था कि मार्केट का एक जो है इसका करेक्शन अभी जो ये मूव किया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका जो है अभी जो एक जो है करेक्शन अभी पेंडिंग है, इसका पुल बैक अभी तक नहीं आया। तो तब यहाँ से मैंने बताया था एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो मार्केट ने वही फॉलो किया है बिल्कुल। यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक नीचे की तरफ आया और फिर उसके बाद जो रिकवर हो गया। अभी जो मार्केट यहाँ पे जो है बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। और ऊपर की तरफ ये जो है 22,160 का इसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा वेट कर रहा है, ठीक है। तो इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। इस रेंज को जिस तरफ भी आप ये जो है ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा उस तरफ आपको जो है टारगेट देखने के लिए मिलेगा यहाँ से 200-250 पॉइंट का, ठीक है। इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। और उसके बाद जो है बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को जो है मार्केट फॉलो करके ऊपर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे तरफ जो है ब्रेकडाउन कर चुका है, लेकिन जो है इसका जो है इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो यहाँ से 46,250 से लेकर 300 के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इसके नीचे ही आपको बड़ा टारगेट देखने मिलेगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये जो है 750 के ऊपर क्लोज करेगा ना मार्केट 1 आवर की कैंडल, तभी आपको जो है ऊपर की तरफ टारगेट देखने के बड़े टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। और नीचे की तरफ ये 246-250 के लिए पोजीशन टारगेट, ठीक है। इसके बीच में आपको जो है इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं 46,750 से लेके 46,250 के बीच में आप इंट्राडे ट्रेड जो है अपनी कर सकते हैं। और देख लेते हैं थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर देख लेते हैं। HDFC जो कल भी थोड़ा गैप डाउन खुला था, आज भी गैप डाउन खुला था, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास। ये काफ़ी यहाँ से सपोर्ट के आसपास जो है मार्केट बार बार जो है सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। और ऊपर की तरफ जो है 1430 का इसका रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 1400 लेके 1410 का इसका सपोर्ट है, ठीक है। और रिलायंस आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे मार्केट ने 2 घंटे सस्टेन करने के बाद अभी जो मार्केट जो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 3,000 के आसपास इसका टारगेट रहेगा। इस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक जो है मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका था और अभी जो लोअर लो बनाते हैं मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट को जो है मार्केट जो है टेस्ट करने आ सकता है। बिल्कुल इसी के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को से क्योंकि इस पॉइंट पे जो मार्केट जो ऊपर गया था, ठीक है, काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी। और यहाँ पे भी जो है आपको थोड़ी सी मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था। इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। और SBI बैंक भी थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही जो है 750 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। ये जिस तरफ भी ब्रेकआउट जब ब्रेकडाउन देगा उसी तरफ आपको जो है टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर ऊपर की तरफ 760 को निकालता है तो 780 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन करता है 750 को तो आपको जो है 720 से लेकर 700 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। इस पर आप नज़र बना के रखिएगा।
ये जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा सी सपोर्ट के आसपास ही जो है मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है। इस चैनल पे आप नज़र बना के रखिएगा, आपको इसमें बहुत अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है ऊपर या नीचे की तरफ। ठीक है, अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है मार्केट। और ICICI बैंक जो है यहाँ पे भी आप जो है ये भी थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर के अंदर भी थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल ये भी यहाँ पे 1050 के आसपास बिल्कुल स्पॉट के आसपास जो है अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इस पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। अगर ऊपर की तरफ 1060 को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो आपको 1070 का टारगेट और उसके बाद 1100 तक का टारगेट भी देखने के लिए मिल सकता है। और नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था 1040 के नीचे ही अगर मार्केट जो है ब्रेक डाउन करेगा तभी आपको जो है डाउन साइड का 1010 का टारगेट 1990 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। और एक्सिस बैंक भी थोड़ा नेगेटिव है आज, ये भी बिल्कुल जो है सपोर्ट के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। यहाँ से देख पा रहे होंगे 1070 से 75 तक का इसका जो है सपोर्ट है। और नीचे तरफ इस ये ट्रेंड लाइन को जो है पहले फॉलो कर रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था मार्केट जो है। अभी इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे जो है ट्रेड कर रहा है मार्केट जो है, थोड़ा सा नेगेटिव है ये जो है। और बिल्कुल यहाँ पे अब सपोर्ट के आसपास, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास से मार्केट जो है यहाँ से घूमने का प्रयास कर रहा है। इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर 1090 को ऊपर की तरफ निकालता है तभी आपको 1100 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और नीचे की तरफ 1070 को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तभी आपको जो है नीचे की तरफ 1060 का 1050 का टारगेट देखने के लिए